हेलो स्टूडेंट। तो अब हम आ गए हैं अलजेब्रा के अगले वीडियो में। इससे पिछले वीडियो में स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और अभी तक हमने अलजेब्रा में क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एग्जिस्टेंस आइडेंटिटी के बारे में पढ़ा था। तो स्टूडेंट आज हम पढ़ते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर जितनी भी प्रॉपर्टी होती हैं, हमने कहा सभी प्रॉपर्टी के लिए एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए और उस सेट के एलिमेंटों में एक ऑपरेशन डिफाइन हो, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन या कोई दूसरा भी ऑपरेशन गिवन हो सकता है स्टूडेंट। तो एक सेट हो, उस सेट के अंदर के एलिमेंटों के साथ में एक ऑपरेशन डिफाइन हो। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इतनी बात सभी में कॉमन है, एक नॉन एम्प्टी सेट और उन एलिमेंटों में एक ऑपरेशन डिफाइन होगा। इसके बाद अब बात करते हैं स्टूडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की। देखते हैं आगे। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो स्टूडेंट एक नॉन एम्प्टी सेट हो और उस सेट के एलिमेंटों में एक ऑपरेशन डिफाइन हो, ये सभी प्रॉपर्टी में इतनी बात कॉमन होगी। इसके बाद अब इनवर्स पर बात करते हैं। तो सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, प्रत्येक अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग ऐसे एलिमेंट मिलें जिनका करस्पॉन्डिंग ऑपरेशन करने के बाद जो आंसर आए स्टूडेंट वो आइडेंटिटी एलिमेंट हो। जैसे सेट का पहला एलिमेंट है, इस पहले एलिमेंट के लिए एक ऐसा एलिमेंट मिले कि उस एलिमेंट का ऑपरेशन सेट के पहले एलिमेंट में करें, आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आए। सेट का दूसरा एलिमेंट, सेट के दूसरे एलिमेंट के लिए एक नया ऐसा एलिमेंट मिले जिसका ऑपरेशन सेट के दूसरे एलिमेंट के साथ करें तो आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आए। सेट के तीसरे एलिमेंट के लिए एक नया ऐसा एलिमेंट मिले जिसका ऑपरेशन सेट के तीसरे एलिमेंट के साथ किया जाए, आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आए। इसी तरीके से स्टूडेंट सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, प्रत्येक अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग ऐसे एलिमेंट मिलें जिनका ऑपरेशन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में करने पर आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। तो स्टूडेंट सेट के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट ना छूटे, प्रत्येक एलिमेंट के लिए इनवर्स मिले, प्रत्येक एलिमेंट के लिए एक ऐसा एलिमेंट मिले जिनका करस्पॉन्डिंग ऑपरेशन करने से आइडेंटिटी आता है। तो स्टूडेंट हम कहेंगे कि इसमें हर एलिमेंट का इनवर्स, जो नए एलिमेंट मिलते हैं वो इनवर्स बोले जाते हैं सेट के एलिमेंटों की। तो हम कहेंगे स्टूडेंट इसमें हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट है, इसका मतलब इस पूरे सेट में इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ये एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की डेफिनेशन है स्टूडेंट, और पहले इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं और इसके बाद एक एक एग्जाम्पल स्टूडेंट बहुत डीपली इसमें हम हर पॉइंट को समझाएंगे। और इसमें जो भी इनवर्स निकलते हैं स्टूडेंट, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर कि जो एलिमेंट होंगे वो सेट के होंगे और इन एलिमेंटों के जितने भी इनवर्स निकलेंगे, एक एलिमेंट के लिए एक ही इनवर्स होगा, दूसरे एलिमेंट के लिए एक अलग इनवर्स होगा, तीसरे के लिए अलग इनवर्स होगा। यानी जितने भी इनवर्स निकलते हैं एलिमेंटों के, प्रत्येक एलिमेंट के इनवर्स अलग अलग होते हैं और जो भी इनवर्स निकलते हैं स्टूडेंट वो इनवर्स भी सेट के ही एलिमेंट होंगे, यानी कि इनवर्स भी सेट के अंदर ही बिलोंग करेंगे।
तो एक तो फार्मूला है इसका कि आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट दे, और दूसरी कंडीशन है कि जो इसका इनवर्स निकलेगा वो उसी सेट में होगा। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो यहां पर लेट जी, एक जनरल सेट लेते हैं जी, बी ए नॉन एम्प्टी सेट, जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट एंड O be the operation defined on G, defined on G। इतनी बात स्टूडेंट सभी सेटों में कॉमन होगी। एक नॉन एम्प्टी सेट है और उस सेट के एलिमेंटों में एक ऑपरेशन डिफाइन है। अब हम बात करते हैं इसके इनवर्स की। देन फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी, यानी कि जी के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सभी के लिए, देयर एग्जिस्ट an element, there exists an element a inverse, इसी को इनवर्स कहते हैं। ये भी सेट का ही एलिमेंट हो, an element a inverse is called inverse of इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए, इसको हम ए का इनवर्स कहेंगे इन जी, सच दैट, ए का इनवर्स कहेंगे इस सेट में सच दैट क्या डेफिनेशन है, इनवर्स बोला जाएगा यानी सेट के अंदर ही इनवर्स हो। और स्टूडेंट यहां पर कि ए इनवर्स यानी ए का ऑपरेशन ए इनवर्स में करें और स्टूडेंट आंसर आए आइडेंटिटी एलिमेंट, या ए इनवर्स को लेफ्ट में भी लिख सकते हैं यानी कि ए इनवर्स ऑपरेशन है, दोनों तरफ से चेक करेंगे तब भी स्टूडेंट आंसर जो हो वो आइडेंटिटी एलिमेंट हो, ए ऑपरेशन ए इनवर्स या फिर ए इनवर्स ऑपरेशन ए, दोनों ही केसों में आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। तो स्टूडेंट हम यहां पर कहेंगे कि ए इनवर्स जो है वो ए का इनवर्स होगा और प्रत्येक एलिमेंट के लिए ऐसा होना चाहिए, यानी कि जो आंसर आए वो आइडेंटिटी एलिमेंट हो। और स्टूडेंट ये आइडेंटिटी एलिमेंट हमने इससे पिछले वीडियो में आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन बहुत डिटेल से समझाई है स्टूडेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है हमारे पुराने वीडियो सही सेमेस्टर के लगभग हमने वीडियो अपलोड किए हैं स्टूडेंट, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के एप्सिलॉन स्टडी पॉइंट चैनल पर जाके उसकी प्लेलिस्ट को देखें और प्लेलिस्ट में देखेंगे तो अलग अलग इसके सभी वीडियोज पड़े हुए हैं। तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट जब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट तो हमने बहुत डीपली इसको समझाया है कि सबसे पहले जब भी इनवर्स पूछा जाएगा तो सबसे पहले हम देखेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट अगर हमें मालूम है तो ही इनवर्स निकाल पाएंगे, और कोई भी प्रॉपर्टी आगे पीछे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट जब भी इनवर्स की बात आएगी तो सबसे पहले उसकी आइडेंटिटी चेक करेंगे और इसके बाद हम इनवर्स पर चेक करेंगे। पहले आइडेंटिटी फिर इनवर्स, यानी कि इनवर्स की डेफिनेशन में आइडेंटिटी का होना सबसे पहले यहाँ पर चेक करना पड़ता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो स्टूडेंट पहले आइडेंटिटी उसमें हो, इसके बाद इनवर्स हो। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन, अब इसको हम एग्जाम्पल से, कई एग्जाम्पल इसके ऐसे बताएंगे, इसको हम बहुत आसानी से देख भी सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लिया यहाँ पर हमने सेट जो है एन सेट लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर में स्टूडेंट यहाँ पर जो एलिमेंट होते हैं 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट डॉट,
ये आंसर आया। और ऑपरेशन स्टूडेंट यहां पर हम देते हैं प्लस का साइन, प्लस साइन। और अब हम बात करते हैं इसके इनवर्स की। हर एलिमेंट का इनवर्स मिलना चाहिए, फार्मूला भी देखते हैं। और स्टूडेंट यहाँ पर एक इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी ट्रिक होगी, उस ट्रिक को भी बताएंगे। पहले यहाँ पर हम चेक कर लें कि जैसे हमने यहाँ पर n का एलिमेंट लिया है 1 एलिमेंट लिया, यानी a की वैल्यू यहाँ पर हमने 1 रखी। तो 1 के साथ किस एलिमेंट का यहाँ पर ऑपरेशन करें, 1 के साथ ऑपरेशन का मतलब है यहाँ पर प्लस का साइन। किस एलिमेंट को यहाँ पर हम प्लस करें कि आंसर जो है आइडेंटिटी एलिमेंट बने। तो स्टूडेंट जब भी इनवर्स की बात करेंगे पहले आइडेंटिटी आएगी। तो हमें मालूम है एडिशन के लिए सेट कुछ भी हो, एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 0। तो यानी कि E इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट 0, और 0 जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है स्टूडेंट यहाँ पर सेट के अंदर होना चाहिए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन के लिए 0 होता है, और 0 जो है इस सेट के अंदर नहीं है, तो हम कह सकते हैं इसमें किसी भी एलिमेंट का इनवर्स हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि जितने भी एलिमेंट होंगे सभी के लिए जो एलिमेंट मिलेगा उसका ऑपरेशन करने पर आंसर हमको आइडेंटिटी मिलना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर 0 जो है n में बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब हम कहेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं है, तो इनवर्स का होना पॉसिबल नहीं होगा कभी भी। तो यहां पर लिखते हैं सिंस आइडेंटिटी A equal to 0 does not belongs to n, therefore inverse of any element, inverse of any element does not exist, किसी भी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। डज नॉट एग्जिस्ट इन n, n में किसी भी सेट किसी भी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा स्टूडेंट। अब एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, यानी सबसे पहले हम बात करेंगे कि इनवर्स तभी निकालेंगे जब आइडेंटिटी एलिमेंट सेट के अंदर एग्जिस्ट करे। तो अब हम यहां पर एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। एक अगला क्वेश्चन यहां पर लेते हैं। मान लिया सेट ऑफ हमने नेचुरल नंबर, फिर दोबारा नेचुरल नंबर लेते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर का 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और स्टूडेंट यहां पर ऑपरेशन बदल देते हैं। ऑपरेशन यहां पर हम लेते हैं इनटू, और हमें मालूम है कि इनटू जब साइन होगा तो स्टूडेंट इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट इनटू के साथ हमेशा 1 होता है, 1। तो यहां पर लिखते हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन, फॉर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी जो होता है स्टूडेंट E इक्वल टू होता है 1। अब हमें इनवर्स देखना है, यानी कि सेट n जो है, n के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे सभी एलिमेंटों के लिए इनवर्स होना पॉसिबल है। एक के लिए भी अगर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं है, केवल एक ऐसा एलिमेंट मिलता है जिसके लिए इनवर्स नहीं मिले, तो हम कहेंगे पूरे सेट में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी कि प्रत्येक n के एलिमेंट के लिए इनवर्स का होना जरूरी है। पहले हमने 1 देखा, तो यानी कि a 1 का इनवर्स निकाल रहे हैं, तो a इक्वल टू हमने 1 को रखा। फार्मूला हमारा इनवर्स का है a ऑपरेशन a इनवर्स, आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए, या फिर a इनवर्स का ऑपरेशन हम a में करें। तो स्टूडेंट यहां पर a की वैल्यू हमने 1 रखी। अब a इनवर्स कितना रखें देखते हैं, यानी कि 1 में
ऑपरेशन का मतलब इनटू, किस नंबर का इनटू करें, वही नंबर इनवर्स बोला जाएगा। किस नंबर का इनटू करें कि आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आए। आइडेंटिटी एलिमेंट हमने देखा स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 होता है, तो इसमें किस नंबर का इनटू करें, यहां पर इसमें किस नंबर का इनटू करेंगे आंसर 1 आ जाए। तो स्टूडेंट कंफर्म में 1 का इनटू करो तो आंसर 1 आएगा। तो इसका मतलब यहां पर जो 1 आया स्टूडेंट यही इनवर्स बोला जाएगा। तो 1 का जो इनवर्स है ये 1 है। तो यहां पर ये कंफर्म हो गया कि ए इनवर्स जो निकला ये 1 है, और ये जो 1 आया स्टूडेंट ये सेट के अंदर हो तो हमें मालूम है सेट के अंदर ऑलरेडी बिलोंग है। अब हम 2 की बात करते हैं। अब हम ए की वैल्यू 2 लिखते हैं। मान लिया यहां पर हमने ए इक्वल टू 2 लिखा, तो अब 2 का इंटू करते हैं। तो 2 में इंटू करें ऐसे नंबर का कि आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आए, क्योंकि आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। तो आंसर आया 1, आइडेंटिटी एलिमेंट आया। तो किस नंबर का इंटू करें यहाँ पर कि आंसर 1 आए, तो कन्फर्म है स्टूडेंट यहाँ पर हम इंटू करते हैं 1/2 का। 2 में इंटू अगर हम 1/2 का करते हैं तभी स्टूडेंट यहाँ पर आंसर 1 मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। तो इसका मतलब ये कन्फर्म है कि यहाँ पर जो ए इनवर्स होगा वो ए इनवर्स होगा 1/2। तो यानी कि यहाँ पर ए इनवर्स की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट इसको हम लिखते हैं 1/2। लेकिन 1/2 जो है वो सेट का एलिमेंट होना चाहिए, सेट का। हर एलिमेंट का जो इनवर्स निकलेगा वो भी सेट का एलिमेंट हो। तो यहाँ पर 1/2 सेट n में नहीं है। अगर सेट में एलिमेंट नहीं आया इनवर्स का तो हम कहेंगे इसमें इसका इनवर्स 2 का इनवर्स 1/2 तो है, लेकिन ये सेट में एग्जिस्ट नहीं है। इसका मतलब 1/2 जो 2 का इनवर्स है वो सेट n में एग्जिस्ट नहीं होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर 3 का भी इनवर्स हम देखेंगे, 3 का भी इनवर्स चेक करेंगे। जैसे हम 3 लेते हैं एलिमेंट तो स्टूडेंट इसमें आंसर 1 तभी आएगा जब इसमें इनटू में 1/3 का करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर 3 का जो इनवर्स है यहाँ पर ए इनवर्स इक्वल टू 1/3, और 1/3 ये भी सेट का एलिमेंट नहीं है स्टूडेंट। तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर सेट में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। सेट में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा, एक भी एलिमेंट का इनवर्स नहीं छूटना चाहिए। सभी के सभी जितने भी इनवर्स हैं वो सेट के अंदर ही बिलोंग करें। सेट के अंदर 10 एलिमेंट हैं, 9 के इनवर्स अगर सेट के अंदर बिलोंग करते हैं, केवल एक ऐसा एलिमेंट मिलता है जिसका इनवर्स सेट में नहीं बिलोंग करता है, तो हम कहेंगे इसमें पूरे सेट में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि इसमें इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। तो इससे यहाँ पर कंडीशन यहाँ पर मिल गई, लिख सकते हैं यहाँ पर इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट इन एन, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट इन एन, एन में एग्जिस्ट नहीं है। तो स्टूडेंट यहां पर हम इंटू करते हैं, किस नंबर का इंटू करें ये नंबर हमको पहचानना पड़ता है। तो स्टूडेंट इसके लिए एक ट्रिक भी है, हम उस ट्रिक से अगर क्वेश्चन लगाएंगे यानी कि उस फार्मूले से क्वेश्चन लगाएंगे तो उससे इनवर्स डायरेक्ट निकल के बाहर भी आता है। हम उस मेथड को बताते हैं, यानी कि अगर यहाँ पर हमने जो फार्मूला लगाया स्टूडेंट यहाँ पर ए इनवर्स जो लिखा है, ए इनवर्स की जगह अगर हम बी लिखते हैं बी, तो ये फार्मूला स्टूडेंट यहाँ पर बनता है ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ई, और इक्वल टू में यहाँ पर लिखते हैं बी ऑपरेशन ए। तो अगर स्टूडेंट हम इस वाले फार्मूले से क्वेश्चन को लगाएंगे तो हम बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, और जो बी की वैल्यू आएगी वही ए का इनवर्स बोला जाएगा। तो अगर हम फार्मूला लगाते हैं स्टूडेंट तो डायरेक्ट लगाएंगे, डायरेक्ट। देखते हैं हम आगे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो एक यहाँ पर अगला एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एक अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मान लिया सेट हमने यहाँ पर लिया सेट ऑफ जेड, इंटीजर्स का सेट। तो स्टूडेंट यहाँ पर इंटीजर्स का सेट जो होता है इसमें एलिमेंट होते हैं 0, 1, 2, 3,
4 5 एंड सो ऑन। और जीरो के जो लेफ्ट में एलिमेंट होते हैं वो होते हैं -1, -1 के बाद -2, लेफ्ट में आते हैं जो -3, -4 और सो ऑन। इस तरीके स्टूडेंट इसमें यहाँ पर सेट ऑफ जेड में एलिमेंट होते हैं। और ऑपरेशन यहाँ पर हम लेते हैं, ऑपरेशन मान लिया यहाँ पर हमने लिया प्लस का साइन, प्लस का साइन। और स्टूडेंट जो डेफिनीशन है हमने अभी एक फार्मूला बताया था, उस फार्मूले से हम लगाएंगे, हर क्वेश्चन को उस फार्मूले से लगाएंगे। तो यानी कि यहाँ पर फार्मूला था ए, ऑपरेशन यहाँ पर लिखा था ए इनवर्स, आंसर मिलता है आइडेंटिटी एलिमेंट, या इसको लिखते हैं ए इनवर्स ऑपरेशन ए। और स्टूडेंट हमने एक दूसरा भी फार्मूला इसका लिखा है हमने बताया क्वेश्चन हम इसी फार्मूले से लगाएंगे, ए ऑपरेशन बी आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट इक्वल टू बी ऑपरेशन ए, इस वाले फार्मूले से लगाएंगे। तो ऑपरेशन स्टूडेंट यहां पर हमने प्लस का लिया है, सेट यहां पर हमने इंटीजर्स का लिया है। तो सबसे पहले जब इनवर्स की डेफिनेशन लिखेंगे तो इसमें पहला काम है आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करें। तो स्टूडेंट हमने पिछले वीडियो में आइडेंटिटी एलिमेंट बहुत डिटेल से समझाया है, बताया है एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा 0 होता है। तो लिखते हैं फॉर एडिशन, फॉर एडिशन E इक्वल टू 0, इसी को आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे। ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। और स्टूडेंट जो 0 है वो सेट के अंदर बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पर जेड के अंदर बिलोंग कर रहा है, यानी कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो सेट का एलिमेंट हो, आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग कर रहा है। अब बात करते हैं इनवर्स की। जैसे यहाँ पर हम 1 का इनवर्स चेक करते हैं, पहले कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, प्लस का लें माइनस का लें, देख लें। मान लिया हमने यहाँ पर ए की वैल्यू 4 ले ली, ए की वैल्यू को 4 लिया। अब इसका इनवर्स चेक करना है। फार्मूला हमारे पास क्या है, मान लिया इसका इनवर्स हमने मान लिया बी है, इसका इनवर्स जो है बी है। फार्मूला देखते हैं, ए ऑपरेशन बी, ए का मतलब यहाँ पर 4, ऑपरेशन का मतलब पहले फार्मूला लिखते हैं ए, ऑपरेशन का मतलब प्लस, इसका इनवर्स हमने बी मानना है, आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आए तो 0 लिखा। इसके बाद लिखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर बी, ऑपरेशन का मतलब प्लस और ए। अब वैल्यू रखते हैं, यानी ए की जगह पर 4 लिखा, प्लस लगाया, इसका इनवर्स बी माना, आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है। राइट से चलते हैं, पहले बी लिखते हैं, प्लस ऑपरेशन प्लस है, ए की जगह 4 लिखते हैं और आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है। अब हम वैल्यू निकालते हैं स्टूडेंट, यहाँ से बी की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से भी -4 आएगा, और स्टूडेंट यहाँ से निकालेंगे तो b इक्वल टू -4 आएगा। यानी कि दोनों तरफ से, चाहे हम b को यहाँ पर राइट में रखें या हम b को लेफ्ट में रखें, दोनों तरफ से आंसर b का सेम आना चाहिए। तो यहाँ पर कंफर्म हो गया, b इक्वल टू आ जाएगा -4। तो पहली बात, जो फार्मूला हो ये सेटिस्फाइड हो, लेफ्ट और राइट दोनों से आंसर सेम निकले। दूसरी बात स्टूडेंट इसमें ये है कि जो भी b का आंसर निकलेगा वो इनवर्स होगा और वो भी सेट के अंदर हो। तो यानी कि यहाँ पर -4 है, वो भी सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है। देखो यहाँ पर -4 आया सेट के अंदर, तो फार्मूला भी सेटिस्फाइड हो और जो आंसर आए स्टूडेंट वो जेड के अंदर ही हो। इसका मतलब है 4 का इनवर्स -4। इसी तरीके से हम 5 देख लें, तो 5 जब यहाँ पर रखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर 5 आएगा तो आंसर -5, यानी 4 का इनवर्स -4, 5 का इनवर्स -5, 7 का इनवर्स -7, 1 का इनवर्स -1। तो जितने भी एलिमेंटों का इनवर्स निकालेंगे स्टूडेंट यहाँ पर, तो सभी ये वाले एलिमेंट मिल जाएंगे। इसका मतलब पॉजिटिव वाले जितने एलिमेंट होंगे सभी का इनवर्स सेट के अंदर ही होगा, एग्जिस्ट करेगा। अब हम 0 का इनवर्स देखते हैं, तो स्टूडेंट 0 लिखते हैं, यहाँ पर 0 का इनवर्स निकालते हैं। जब यहाँ पर 0 लिखेंगे
आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट भी 0 ही है, तो स्टूडेंट यहाँ पर बी की वैल्यू निकालते हैं तो वो भी 0 आएगी। यानी कि अगर यहाँ पर हम 0 का इन्वर्स निकालते हैं तो 0 प्लस बी और आइडेंटिटी एलिमेंट भी 0 है, तो आंसर स्टूडेंट यहाँ पर b इक्वल टू 0 ही आएगा। यहाँ पर लिखेंगे 0 तो स्टूडेंट यहाँ से भी b इक्वल टू 0 आएगा। अगर हम यहाँ पर जितने भी पॉजिटिव एलिमेंट थे सभी का इन्वर्स एग्जिस्ट किया, 0 का भी इन्वर्स एग्जिस्ट किया क्योंकि 0 आया, ये भी सेट के अंदर है। अब नेगेटिव का चेक कर लें। मान लिया माइनस का एक एलिमेंट हमने 3 लिया, एक ही जगह पर 3, a इक्वल टू -3, इसका इन्वर्स निकालना है। मान लिया इसका इन्वर्स यहाँ पर b है, फार्मूला लगाया, a ऑपरेशन का मतलब प्लस, इन्वर्स लिखा b, आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर 0 हो गया, इक्वल टू लगाया, फिर यहाँ पर लिखा b प्लस a, आइडेंटिटी एलिमेंट e लिखा भी। अब वैल्यू रखते हैं, एक ही जगह पर -3 आया, प्लस इन्वर्स निकालना है स्टूडेंट, यहाँ पर b लिखा, आइडेंटिटी एलिमेंट 0। राइट का देखते हैं तो पहले यहाँ पर b लिखा, प्लस लिखा, एक ही जगह पर -3 आया, आइडेंटिटी एलिमेंट 0 आया। तो स्टूडेंट चाहे हम इस कंडीशन से देखें, यहाँ पर b की वैल्यू निकालेंगे +3 आएगी, और चाहे हम यहाँ से देखेंगे b की वैल्यू यहाँ से भी +3 आएगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर कंफर्म हो गया, b इक्वल टू आया 3, यानी कि जो 3 है ये -3 का इन्वर्स निकला। तो माइनस वाले एलिमेंट का जो इन्वर्स होगा, माइनस वाले जितने भी एलिमेंट हैं उनका इन्वर्स प्लस आ जाएगा, यानी -3 का इन्वर्स +3। अगर यहाँ पर -4 लिखते हैं तो स्टूडेंट यहाँ -4 आएगा, यहाँ पर जाएगा तो +4 हो जाएगा, यहाँ पर -4 लिखेंगे तो +4 आ जाएगा। यानी कि जितने भी निगेटिव एलिमेंट हैं उनके जो इन्वर्स निकलेंगे स्टूडेंट वो इसमें ही बिलोंग करेंगे, वो पॉजिटिव आ जाएंगे, जो कि ये है। यानी कि पॉजिटिव के इन्वर्स नेगेटिव वाले एलिमेंट और नेगेटिव के इन्वर्स पॉजिटिव वाले एलिमेंट, और 0 का इन्वर्स 0। इसका मतलब Z के अंदर जितने भी एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं स्टूडेंट, ये सभी के सभी Z के अंदर ही हैं, और सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सभी का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और Z सेट के अंदर ही होता है। तो ये स्टूडेंट यहाँ पर समझने की डेफिनेशन है, लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में कैसे लिखेंगे, तो ये इतना हमें वर्किंग एग्जाम में नहीं करनी है, ये सब रफ वर्क होगा। हमारा केवल लिखने का मेथड यही होगा कि अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाइड है तो स्टूडेंट हम फार्मूला लिखते हैं, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स के लिए हमें जो वर्किंग करनी होगी वो कैसे करेंगे वो देखते हैं आप। तो फॉर एडिशन के लिए यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट लिख दिया E इक्वल टू 0, जो कि Z में बिलोंग करता है। अब यहाँ लिखते हैं क्लियरली फॉर ईच A बिलोंग्स टू Z। हमने यहाँ पर चेक कर लिया है कि Z के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सभी का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसकी लिखने की लैंग्वेज क्या है वो यहाँ पर देखते हैं। फॉर ईच A बिलोंग्स टू Z, देयर एग्जिस्ट, यानी कि अब हमने A Z में बिलोंग कर रहा है तो देयर एग्जिस्ट, हमने यहाँ पर छाटा माइनस का A, -A निकला, यानी कि जो भी नंबर Z का होगा उसमें माइनस लगा देंगे, -A। और ये भी सेट के अंदर ही है, -A बिलोंग्स टू Z, यानी इसके लिए हमें एक ऐसा एलिमेंट मिला जो कि -A है, Z के अंदर मिला, सच दैट, या इसी को हम कहेंगे -A बिलोंग्स टू Z इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ A such that इसको थोड़ा और अच्छा लिखते हैं, यहाँ पर और बढ़िया लिखते हैं, माइनस यहाँ पर लिखा फॉर ईच A बिलोंग्स टू Z देयर एग्जिस्ट -A बिलोंग्स टू Z
सच दैट, फार्मूला है, यानी कि इसको लिखने का जो मेथड है वो उसको लिखते हैं ए प्लस, ऑपरेशन जो लगाया वो लिखेंगे यहाँ पर ए प्लस। अब इसके इनवर्स को लिखेंगे माइनस ए, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, इक्वल टू लगाया, माइनस ए को लेफ्ट में लिखेंगे और इसके बाद स्टूडेंट यहाँ ऑपरेशन लगाएंगे, फिर जिस एलिमेंट का इनवर्स लिखना है उस एलिमेंट को लिखेंगे। ये लिखने का मेथड है। फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जेड देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग्स टू जेड, यानी कि इसका जो आंसर निकला है, जो इनवर्स निकालना था वो माइनस निकला है और इस कंडीशन को भी होल्ड कर रहा है, यानी कि इसमें माइनस लगाने से भी जेड में आ रहा है और आइडेंटिटी एलिमेंट भी आंसर आ रहा है। तो कंफर्म हो गया कि ये सेट के अंदर है, डेफिनेशन भी होल्ड है, तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि माइनस ए जेड का इनवर्स होगा। देयरफॉर, तो यहाँ पर लिखते हैं देयरफॉर माइनस ए belongs to Z is called inverse of A। माइनस ए जो होगा वो ए का इनवर्स होगा, हेंस इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट, inverse of each element exist in Z प्लस, यानी कि Z प्लस में हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो स्टूडेंट ये इसकी लिखने की डेफिनेशन है, समझने की डेफिनेशन ये है। जब यहाँ पर हम चेक कर लेंगे तो स्टूडेंट इसको डायरेक्ट लिखने का जो मेथड है वो ये होगा। तो स्टूडेंट अब हम अगले वीडियो में इनवर्स के बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर के आएंगे और एक एक क्वेश्चन में इनवर्स निकाल के बताएंगे। तो आज यहाँ पर अभी तक हमने क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस इनवर्स, 4 प्रॉपर्टी पर बात की और इनवर्स के बहुत सारे एग्जाम्पल अगले वीडियो में पढ़ने के लिए मिलेंगे स्टूडेंट। और इसके बाद एक प्रॉपर्टी और बची हुई है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इन 5 प्रॉपर्टी को बताने के बाद स्टूडेंट अब हमारी मेन जो टॉपिक होगा जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, अगर ये 5 प्रॉपर्टी स्टूडेंट अगर मालूम है तो हम अलजेब्रा को बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं पर भी। तो आज इस वीडियो में यहीं तक, दैट्स ऑल।